क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा चैनल साइको प्रोडिजी। भाई CUET PG हो चुका है एंड आप लोगों ने देखा होगा CUET PG की अलग अलग कट ऑफ्स आने लग गई हैं। यहाँ पे हमें कोई बोल रहा है 200 से 250 है, आप किसी और का देखोगे कोई कहेगा 235 से 285 है। बट मैं आपको बताऊँ दीज ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग कट ऑफ्स। वॉट इज़ द राइट कट ऑफ? तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ मोस्ट एक्यूरेट CUET PG साइकोलॉजी की कट ऑफ, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एवे की बातें, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये हमारी है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैट्स। हमने प्रॉपर स्टैट्स लगाई है एंड स्टैट्स इज द की टू फाइंड आउट द रियल कट ऑफ। तो इस वीडियो को पूरा देखो, दिस वीडियो विल गिव यू द रियल एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट CUET PG साइकोलॉजी कट ऑफ। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई भाई बहन या फ्रेंड है जो CUET UG की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे psychoprodigy.in/store दिख रहा है, वहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स एंड एडवांस टेस्ट सीरीज़ है, दोनों दे कैन परचेज। नाउ लेट मी टेल यू हमने ये काम किया कैसे। ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दिखाऊँ, व्हाट हैपेंड इज़, आप लोगों को पता होगा कि हमारा CUET साइकोलॉजी का एक क्रैश कोर्स चल रहा था, राइट। एंड क्रैश कोर्स के साथ साथ हमने एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी, बहुत ऑसम टेस्ट सीरीज़ थी। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब आप नीट की प्रिपरेशन करो, JEE की प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज़ के स्कोर्स मैटर अ लॉट फॉर द स्टैट्स पार्ट। वाई इज इट सो? क्योंकि सारे के सारे जब हमने टेस्ट सीरीज के स्कोर बन मिलाए तो टोटल हमारे पास 213 डिफरेंट स्कोर्स थे। अब देखो 213 डिफरेंट स्कोर्स का एक फ़ायदा बहुत अच्छा है, वो क्या है कि दिस इज़ अ गुड इनफ सैम्पल साइज। दिस इज़ अ गुड इनफ सैम्पल साइज टू एक्चुअली जनरलाइज कि क्या क्या स्कोर्स हो सकते हैं। अब इन 217 बच्चों का अगर मैं आपको बताऊं तो मीन कितना स्कोर आ रहा था, और देखो ये एक्यूरेट ही होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी शोइंग यू दीज एज वेल, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, और क्या इनके पीछे का रीज़न है, क्या आप इनसे समझ सकते हो। ओके, सो दिस इज रियल स्टैट्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट, मीन हमें मिला 217। क्या मिला हमें? 217। दैट इज ऑन एन एवरेज आपका जो मीन स्कोर आ रहा है वो 217 आ रहा है, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 300। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, इट्स नॉट टू मच। इसका मतलब क्या है कि 217 पे 50% ऑफ द पीपल आर अबव इट एंड 50% ऑफ द पीपल आर बिलो इट, राइट। वैसे सी चीज़ आप कुछ मान सकते हो। एक्चुअली नो, दैट्स द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इफ यू टॉक अबाउट द मीडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन स्कोर जो है हमारा, जो कि एक्चुअली इन रियलिटी 50% को ऊपर और नीचे डिवाइड करता है, वो है हमारा 224। तो 224 स्कोर है जिस पे एक्चुअली 50% ऊपर 50% नीचे बच्चे जाने वाले हैं। एवरेज स्कोर क्या है? वो 217 है। मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या है? 224 स्कोर है। ओके, सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रही है 38.1, यानी 217 से ऑन एन एवरेज 38.1 ऊपर या नीचे बच्चों का स्कोर जा रहा है। हाउएवर देयर आर एक्सट्रीम्स एज वेल। ये देखो, this is something that I really wanted to show you, and then I'll show you the probability कि कितने बच्चों के कितने आने expected है। Look at this, 25th, 50th and 75th percentile। 50th percentile का मतलब है इस बच्चे के नीचे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स है 224। तो 224 के अगर आपका ऊपर स्कोर आता है तो आपको पहली चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि ऑन एन एवरेज मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिजल्ट है इट इज़ बेटर दैन 50% ऑफ द पीपल। However, if you score more than 244, तो आपको रियलाइज क्या होगा कि आपके स्कोर इज मोर देन 75% ऑफ द पीपल हु गेव CUET PG साइकोलॉजी। अब आप बोल सकते हो पेपर इजी भी था, मुश्किल भी था। सो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास थे अलग अलग टेस्ट थे, अलग अलग वेराइटी के थे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। एक चीज़ याद रखना, जस्ट बिकॉज पेपर वॉज ईजी फॉर यू डज नॉट मीन पेपर वॉज ईजी फॉर एवरीवन, राइट। तो जस्ट बिकॉज यू फाउंड इट ईजी, समवन एल्स डिड नॉट फाइंड इट ईजी। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई कि अगर आपको टॉप 25% में आना है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम इन द टॉप 25%, आपका स्कोर होना चाहिए अबव 244। अबाउट 244। अब मैं बताता हूँ इन रियलिटी कितने बच्चों के कितने आने पॉसिबल है। अब देखो, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है,
अगर मैं बड़े बड़े निकाल दूँ, DU, BHU, है ना, सो ऑन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ निकाल दूँ, भाई मैं कहता हूँ अराउंड टॉप 20% बच्चे इन टॉप 10 में चले जाते हैं। CUET PG बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं देते, सम थाउजेंड्स स्टूडेंट्स गिव, राइट। तो मैं कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज टॉप 20% बच्चों का तो इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है, ठीक है। अंबेडकर, DU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, टॉप 20% बच्चों का। अब मैं बता दूँ टॉप 20% बनते कैसे हैं, क्या आपका स्कोर टॉप 20% में होगा। So these are some probabilities that we computed. आपको पता है this is a normal probability curve, ठीक है। एंड यहाँ पे ही हमने यूज़ किया सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज Jamovi, SPSS का एक फ्री वर्जन टाइप होता है। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर आपका x है 280, यानी इफ़ अ चाइल्ड इज स्कोरिंग 280 एंड अबव, the probability of that score is 0.049, which means that 280 प्लस का जो स्कोर है वो 4.9% ऑफ द पीपल का ही आने वाला है। और ये प्रोबेबिलिटी बहुत एक्यूरेट होने वाली है, क्योंकि अगेन इट्स बेस्ड ऑन अ लार्ज सैम्पल, ठीक है। द सैम्पल साइज वाज हाई, सैम्पल इंक्लूडेड नॉट जस्ट बायर्स पीपल बट एवरीवन। यू कैन सी हमारा जो डेटा सेट है वो स्क्यूड बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी दैट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज प्रीटी गुड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 280 प्लस, मतलब अगर आपका 280 या अबव आया है तो आप टॉप 5% में आ जाते हो। ये चीज़ याद रखो, आउट ऑफ 300, ओके। सो 280 प्लस मतलब टॉप 5% में आप प्रेजेंट हो। इफ़ यू टॉक अबाउट 270, तो 270 प्लस अगर आपका है तो यू आर इन द टॉप 8.2% ऑफ द स्टूडेंट्स। यू कैन सी हियर द प्रोबेबिलिटी कर्व, यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी। अगर आपका 270 के ऊपर स्कोर जाता है आउट ऑफ 300, यानी आप टॉप 8.2% में। अब आपको थोड़ी बातें समझ आ रही हैं कि हाँ यार 300 में से 270 तो सिर्फ 10% से कम लोगों के ही आ सकते हैं, जो कि ट्रू है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपने छोड़ दिए। इफ वी टॉक अबाउट 260 प्लस स्कोर, अब यहाँ देखो, यहाँ आ गए 13% पीपल। सो स्कोर अबव 260 13% ऑफ द पीपल का आ सकता है। एंड मैंने आपको क्या बोला कि टॉप 20% का बेस्ट कॉलेजेस में होगा। तो लेट्स सी टॉप 20% कहाँ तक जाता है। इफ वी सी here you go, x1 is equals to 250. When your score is equal to 250, your probability of getting that score is 19.3%. Very important. Your probability of getting this score is 19.3%. However, जैसे ही हम 10 मार्क्स का जंप मार देते हैं 240 पे 27.3% ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाते हैं, which tells us the real cutoff. Real cutoff, जो कि मैं आपको बहुत फैक्चुअली कह रहा हूँ, और मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा क्या है। रियल कट ऑफ फॉर टॉप मेजर psychology universities, it is going to be 245 plus. So अगर आपका 245 से ऊपर का स्कोर आता है, कंसिडरिंग अभी बाइफर्केशन होगी, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, वुमेन, ये सब अलग अलग बटेंगे। इन ऑन एन एवरेज इफ़ यू स्कोर मोर दैन 245, if you score more than 245, that clearly means that आप top 20% of the people में present हो। मैंने 245 क्यों लिया सर, यहाँ पे तो 19.3 आ रहा है 250 पे, 240 पे 27% आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20 तो नहीं होगा। वो इसलिए कि जस्ट इन केस हल्का सा भी स्क्यूड होता है हमारा डेटा, मतलब सपोज हल्का सा भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन अगर आए होते, सबका ज़्यादा अच्छा आ गया, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, कुछ 3-4 मार्क्स की आती है। सो दिस इज़ द रियल एक्यूरेट वन। लेकिन हार नहीं माननी, क्यों नहीं माननी, मैंने क्या बोला कि टॉप उसमें, सो इफ आई से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट इज़ द कट ऑफ, द कट ऑफ इज़ 245 प्लस, बट लुक एट हेयर 230 प्लस इज ओनली 38% ऑफ द पीपल का। सो 230 प्लस 36.6% ऑफ द पीपल का, 36% ऑफ द पीपल का, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड लेवल, मतलब गुड एनफ यूनिवर्सिटीज़,
तो वो आपका निकल जाए। और गुड इनफ का मतलब होता है अलॉट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं पंजाब, इन सब में बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते। आप एक चीज़ याद रखो, NSUT वगैरह में काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, वो आ जाते हैं आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। NSUT, BHU, अम्बेडकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, वो सब टॉप में आ जाते हैं। आई गेस इस बार टेस्ट है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर दैट, ठीक है। सेकेंड लेवल विच आर गुड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अच्छी अच्छी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, भाई उनकी कट ऑफ मैं पर्सनली बोलूँगा विल बी अराउंड 225 प्लस। तो अगर आपके 225 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यू कैन डेफिनेटली सी कि आपका हो जाएगा, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। सो इफ़ यू स्कोर 225 प्लस, आपका गुड इनफ यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 230 पे 36% है, तो 225 प्लस में अराउंड 40% होगा बस। इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक के लिए यहाँ पे सीट्स नहीं बचती। बट येस, ऑन एन एवरेज द बेस्ट थिंग आई वुड से इज़ कि इफ़ यू स्कोर अबव 245, दैट इज़ अ ग्रेट स्कोर। आपके चांसेस, एक्चुअली नॉट ग्रेट स्कोर, आई वुड से अ गुड स्कोर। ग्रेट तो होगा, मैं ग्रेट भी बता देता हूँ। दैट इज़ अ गुड स्कोर, लेट मी राइट इट, दैट इज़ अ गुड स्कोर। इफ़ यू स्कोर हाउएवर, मैं आपको बताता हूँ टॉप 10% में, हाउ कैन यू गो इन टॉप 10%? लुक एट इट, 8.2, दैट इज अबव 265। इफ़ यू स्कोर, यू हैव स्कोर्ड अ ग्रेट स्कोर। ये समझ लो आपकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको DU मिल जाएगा, आपको BHU मिल जाएगा, कंसिडरिंग आपके पास बाकी क्राइटेरियाज भी है, ठीक है। सो इफ़ यू स्कोर अबव 245, इट्स अ गुड स्कोर। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। प्रॉब्लम्स तब भी हो सकती हैं क्योंकि यू डोंट नो रिजर्वेशन कहाँ पे कब लग जाए। लेकिन इफ़ यू स्कोर अबव 265, आई वुड जेन्युइनली से यू आर इन द टॉप 10%, आपको सीट 99% प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। ऑन द सेफर साइड भी अगर मैं कहूँ कि 270 प्लस को तो डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी, ओके। 270 प्लस स्कोर को तो डेफिनेटली मिलेगी ही आउट ऑफ 300। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग एल्स बट प्योर डेटा। वी गैदर्ड द डेटा, हमारे पास हर प्रकार का बच्चा था, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, एवरेज स्कोरिंग, हर प्रकार का। ये देखो ना, मैक्सिमम स्कोर 280 गया था, मिनिमम स्कोर 116 गया था, है ना। तो हर प्रकार का हमारे पास बच्चा था। उसके बेसिस पे मैंने आपके लिए ये प्रॉपर रियल एक्यूरेट बनाई है। नाउ विल सी, जब आता है रिजल्ट, क्या ये चीज़ टेस्टिफाई होती है? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली टेस्टिफाई होगी, क्योंकि दीज नंबर्स डू मैच विद द रियलिटी, ओके। DU के अंदर मेरे 270 आउट ऑफ 400 आए थे। उस समय पेपर इतना मुश्किल था कि 270 वॉज द टॉप 5 या टॉप 10% वाला नंबर, राइट। बट अब आप देखोगे 270 के बाद भी आखिरी मॉपअप राउंड में भी बच्चों का 220-210 में हुआ है, 200-200 में हो गया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर मेरे नंबर कम आया तो वो ख़राब स्कोर है। 245 प्लस इज़ अ वेरी गुड स्कोर, 265 प्लस इज़ अ वेरी ग्रेट स्कोर, है ना। बट इफ़ यू टॉक की ठीक ठीक स्कोर क्या है, तो भाई मिनिमम से मिनिमम आपको 50% के अबव तो स्कोर करना ही है ना। आपको मीन के ऊपर तो स्कोर करना ही है ना। तो 225 प्लस तो मिनिमम अच्छा स्कोर है ही, ठीक है। So this is the accurate thing for you guys. So if you like this video, share it with all of your friends. Tell them to watch this video because this is the real accurate cutoff. ठीक है? With that, I'll take your leave and I'll meet you guys in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, and yes, subscribe to the channel.